शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद ज्ञान के इस चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। पीछे हमने 6 मंत्रों में मृत्यु के संबंध में कुछ बातों को जाना, देखा, समझा। वहाँ सबके साथ सामान्य रूप से जो बात घटित होती है उसकी चर्चा की। इस मंत्र में विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में वेद का क्या दृष्टिकोण है वो हमको देखने में आता है। पहले तो इसके हम शब्दों को देखते हैं। इमा नारी रविधवा सुपत्नी आंजनेन सर्पिषा संविशन्तु। यहाँ महिला को संबोधित किया गया है, महिला को इंगित किया गया है। ये जो महिला है ये अविधवा, अर्थात इसकी जो सामान्य परिस्थिति है वो विधवा रहने की नहीं है। सुपत्नी, इसका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो पत्नी की है। आंजनेन सर्पिषा संविशन्तु। सामान्य रूप से तो सर्पी का अर्थ घी होता है, लेकिन वैदिक साहित्य में सर्पी का अर्थ जल भी है। कहता है कि जल से सब शुद्ध पवित्र होने चाहिए। अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना, 3 विशेषण हैं और तीनों का अपना अपना महत्व है। अनश्रवो विशेषण भावनात्मक है, मन से संबंध रखने वाला है। अर्थात एक महिला का मन दुखी नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। अनश्रवा, उसकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। अनमीवा, शरीर जो है वो रोग से रहित होना चाहिए। और इतना ही नहीं, तीसरा विशेषण दिया सुरत्ना, अर्थात वस्त्र आभूषण से अलंकृत होना चाहिए। और उनको जो स्थान है समाज में, घर में, अग्रे, उनको आगे रखकर चलने वाले हम होने चाहिए। उनकी बात को महत्व मिलना चाहिए, उनको पूछा जाना चाहिए, हाँ, उनका सम्मान होना चाहिए। इस दृष्टि से इस मंत्र को हम बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। जो आधुनिक लोगों की विचारधारा है कि भारतीय लोग महिलाओं के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे या महिलाओं को दबा कर रखते थे, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देते थे, महिलाओं को विकास का अवसर नहीं देते थे, ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर एक इस मंत्र में मिल जाता है। हमको एक बात समझनी चाहिए, मनुष्य चेतन प्राणी है और समाज में
सारे ही मनुष्य चेतन हैं, विचारशील हैं, उनको सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग योग्यता है। इन सब में हम कभी समानता, एक रूपता देखें ये मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि देखिए, जो जड़ चीज़ है उसको तो आप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं, इच्छानुसार एक ही स्थान पर रख सकते हैं। जब तक आपकी इच्छा होगी आप उसे हटाएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ वहीं बनी रहेगी। जड़ वस्तु क्योंकि अपनी इच्छा नहीं रखती, आप अपनी इच्छा चला सकते हैं। दूसरी श्रेणी आती है पशु पक्षियों की, प्राणियों की। वो आपकी इच्छा से चलेंगे नहीं, लेकिन यदि आप उन्हें बलपूर्वक बांध कर रखेंगे, अपने अधीन रखेंगे, अपनी इच्छा से चलाएंगे, तो उनके पास विकल्प नहीं। आपने उनको बांध दिया है, वो बंधे हुए बैठे हैं। आपने उनको पिंजरे में डाल दिया है, वो पिंजरे में बंद हैं। आपने उनको घरेलू पालतू बना लिया है, वो पालतू बन गए हैं। किंतु वो उनका स्वभाव नहीं है। आप यदि उसको खुला छोड़ देंगे तो वो चला जाएगा। आपने एक बछड़े को बांधा है, जैसे ही खुला है चला जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये पशु के साथ है, लेकिन मनुष्य के साथ तो न तो ये जड़ है न ये पशु है। तो इसे आप बंधन में डालकर रखना चाहें तो भी नहीं, बहुत देर नहीं रख सकते। और जड़ वस्तु की तरह इसे जहाँ आप रख देना चाहें और वहाँ ये रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर मनुष्य इच्छा, रुचि, योग्यता, परिस्थिति से अलग अलग है। और हमारा जो प्रयत्न है वो ये है कि इनके अंदर सामंजस्य कितना और कैसा बैठेगा। तो ये जो सामंजस्य बैठाने का यत्न है, ये एक आदर्श स्थिति है जो सदा नहीं रहती, रह भी नहीं सकती। क्योंकि जो वस्तुएं चलायमान हैं, चंचल हैं, उनकी एक स्थिति सदा नहीं बनी रहती। और यदि कोई स्थिति हम बना के रखना चाहते हैं तो उसे हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न करने के बाद भी वो निरंतर बनी रहे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमको एक बात समझनी चाहिए कि जब भी हम दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों को जोड़ने की, समझने की यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तब ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि हमारी रुचि, योग्यता, परिस्थिति, ज्ञान सब अलग अलग है। उस सब के बाद हम कितना रख सकते हैं वो हमारे यत्न का विषय है। कितना होगा नहीं होगा ये तो आगे की बात है। इसलिए हम ये सोचें कि सदा ऐसा ही हो, नहीं होता। यदि कभी अच्छा हो सकता है तो उसका दूसरा विकल्प है बुरा भी हो सकता है, हुआ है। अच्छा और बुरा बड़े सापेक्ष शब्द हैं, अनुकूल प्रतिकूल बड़े सापेक्ष हैं। हर चीज़ हर समय हर एक के लिए अनुकूल हो ऐसा नहीं होता, हर वस्तु हर एक के लिए प्रतिकूल हो ये भी संभव नहीं है। तो इन परिस्थितियों के बीच में जो आदर्श स्थिति क्या हो सकती है उसकी चर्चा शास्त्र करता है। हमें वो आदर्श स्थिति बनाने का यत्न करना चाहिए। और क्योंकि मनुष्य चेतन है, ज्ञानवान है, सुख दुख के, हानि लाभ के बातों को समझता जानता है, तो वो अच्छे के लिए प्रयत्न करेगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो प्रयत्न नहीं करेंगे, जिनका अज्ञान है वो उल्टा प्रयत्न करेंगे। इसलिए इतनी भिन्नता के साथ ये बात होती रहेगी। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि आज ऐसा था, कल ऐसा था, ऐसा रहा होगा, ये सोच उचित नहीं कहा जा सकता।
आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए ये ज़रूर शास्त्र बताता है। और जो लोग शास्त्र को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वह आदर्श स्थिति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्रयत्न कितने काल तक सफल रहा, कितने काल तक चलता रहा, और कोई भी प्रयत्न सबके लिए समान रूप से चले यह संभव नहीं है। समाज में धर्म भी और अधर्म भी सदा रहे, इसलिए उसके परिणाम सुख और दुख भी सदा रहेंगे। अंतर इतना आता है, जब धार्मिक लोग बढ़ते हैं तो समाज में सुख की प्रतीति होती है, बड़ी मात्रा में सुख का अनुभव होता है, और जब अधर्म का प्रचार प्रसार अधिक होता है तो दुख की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि नितांत सुख या नितांत दुख हो जाए। अधिकांश में सुख हो सकता है, अधिकांश में दुख हो सकता है। ये व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, ये परिवार के साथ भी हो सकता है, ये समाज के साथ भी हो सकता है। तो इन मनुष्य की चेतना के अनुसार जो परिस्थितियां अस्थिर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें कोई बात कहनी चाहिए या कोई निर्णय करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि हम सब में सामंजस्य होना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि कभी किसी के पास ज्ञान अधिक है, किसी के पास कम है, किसी के पास सामर्थ्य अधिक है, किसी के पास न्यून है, किसी के पास साधन बहुत हैं, किसी के पास नहीं है। इस सब विषम परिस्थितियों में सर्वोत्तम क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, इसके लिए प्रयत्न करना ही धर्म है, शास्त्र का कथन है। तो क्या होना चाहिए, तो इस मंत्र में बताया गया है कि क्या होना चाहिए, उसको अच्छा करने के लिए कितना यत्न करना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू समाज में या बहुत प्राचीन भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए कुछ भिन्न प्रकार की दृष्टि थी, भिन्न तो थी, लेकिन आदर की दृष्टि थी, सम्मान की दृष्टि थी, ऊंचा और श्रेष्ठ समझने की दृष्टि थी। इस बात के लिए हम जितने भी मंत्र हैं, यहाँ एक अच्छी बात आप याद रखेंगे, आपको यदि भारतीय साहित्य में निंदा मिलेगी स्त्री की, तो वो बाद के समय की है। जो वेद के बाद का, वेद के ज्ञान से रहित समाज का जो समय है, वो उसकी है। वो जो कह रहे हैं वो हमारे लिए न तो आदर्श स्थिति है, न प्रमाण है। वो है, इससे हमारा इनकार नहीं है, इससे निषेध नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति तो समाज में थी, है, लेकिन वो इसलिए है, इसलिए अच्छी है इसलिए मान्य है इसलिए आदर्श है, ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं सोचा जा सकता। तो इसलिए उचित क्या है इसको अलग देखना होगा, और व्यवहार में क्या है उसको अलग देखना होगा। जो व्यवहार में है उसका कारण अलग है, जो उचित है उनके कारण अलग है। जैसे वर्तमान में कोई ये कहे कि ये अनुचित है, तो उसका कारण आप पूरे समाज में ही नहीं, पूरे संसार में जो भी आप जिन देशों से परिचित हैं, जिन विचारों से, जिन धर्मों से, जिन मतांतरों से, जिन संप्रदायों से, जिन परंपराओं से आपका परिचय है, आप सभी परिस्थितियों को आप देख सकते हैं और आप अनुभव कर सकते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यदि आप विचार करेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि ये परिस्थितियां मनुष्य के द्वारा कैसे बनाई गई हैं, ये आदर्श परिस्थितियां किन लोगों ने बनाई हैं। आप इसको देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि समाज में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, और वो मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है, जब आदमी जानकार नहीं होता, समझदार नहीं होता, समन्वय
सामंजस्य बैठाने की बुद्धि का अभाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो निर्णय करते हैं वो बलपूर्वक करते हैं। जैसे पशुओं में जो निर्णय होता है वो बलपूर्वक होता है। पशु बुद्धिपूर्वक कोई निर्णय नहीं करता। उसके यहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़े का, छोटे का, बेटे का, बहन का, भाई का कोई संबंध नहीं है। उसको तो केवल ये पता है कि उसको अपना लाभ, अपनी सुरक्षा, अपना मोह, अपनापन, वो अपनी चीज़ों को अपने संवेगों से, अपने बल से चलाता है। तो अपने बल और इन संवेगों के कारण से उसका निर्णय सदा बल से होता है। वो कौन तगड़ा है वो उसका स्वामी बनेगा। हाँ, कौन किसको मार सकता है, कौन किसको पराजित कर सकता है, वो उसका सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य बुद्धि से चलता है और बुद्धि से निर्णय करता है, और बुद्धि से निर्णय करता है इसलिए उसका निर्णय बल वाला निर्णय नहीं होता। और यदि कहीं बल वाला निर्णय है तो उसका एक मतलब होता है, एक अभिप्राय होता है कि उसने बुद्धि को तिलांजलि दे दी है, उसने ज्ञान को पीछे धकेल दिया है, या ज्ञान का उसका संबंध नहीं रहा है। तो इस ज्ञान के अभाव में वो जो निर्णय कर रहा है वो फिर जो पशुओं वाला निर्णय है वो बलपूर्वक उस चीज़ को चलाता है। तो समाज में जो बहुत सारे निर्णय हम देख रहे हैं वो निर्णय बुद्धि के नहीं हैं, आदर्श के नहीं हैं, ज्ञानपूर्वक लिए गए नहीं हैं, वो बलपूर्वक लिए गए हैं। और बलपूर्वक लिए गए निर्णयों में जो हमारी स्वार्थ बुद्धि होती है, अधिकार की प्रवृत्ति होती है, स्वामित्व का भाव होता है, वो हमारा मुख्य हो जाता है। और उसके कारण से हम बल से समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, अपने साथियों को चलाने का यत्न करते हैं। तो समाज में ये परिस्थिति हम देखते हैं। अर्थात जब हमारे यहाँ बलपूर्वक काम होता हुआ आप देखेंगे तो आप निश्चित मानिए कि वो शास्त्रोक्त होगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि शास्त्र बुद्धि से चलता है, शास्त्र ज्ञान से चलता है, शास्त्र औचित्य से चलता है, शास्त्र आदर्श से चलता है। लेकिन जो व्यवहार है, इस व्यवहार में आदर्श हो भी सकता है और आदर्श नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर ज्ञान हो सकता है, ज्ञान नहीं भी हो सकता है। और स्वाभाविक संबंध ये है कि वहाँ स्वार्थ की बात अधिक हो सकती है, अधिकार की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है, और अपने लाभ के लिए, अपने लाभ को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने की जो पाशविक प्रवृत्ति है वो भी हमारे अंदर देखी जा सकती है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति ने हमको इस ओर प्रेरित किया है। और हमारा जो वर्तमान का समाज है या इससे पीछे का जो समाज है, जिसके लिए हमें दुख होता है, खेद होता है, चिंता होती है, जिसकी हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, वो चीज़ हमारी समझ में तब आती है कि उसके पीछे ज्ञान, आदर्श, शास्त्र, औचित्य नहीं है, उसके पीछे वर्चस्व है। तो ये बात यदि हम समझेंगे, इस मंत्र को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति